तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस स्टडीज़ का ये तीसरा चैप्टर है। सेकंड दो चैप्टर जो है हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, उस पर जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस स्टडी जो कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का है, उसका थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में व्यावसायिक पर्यावरण कहा जाता है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसी को ही समझते हैं कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट यानी इसका पर्यावरण क्या है। देखिए, जो भी बिजनेस पे इफेक्ट डालता है, जिस चीज़ से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, वही बिजनेस का एनवायरनमेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए जिसका बिजनेस टाइपराइटर का था, टाइपराइटर बेचता था, कंप्यूटर ने टाइपराइटर की जगह ले ली। मान लीजिए उसका जो है टाइपराइटर जो थे वो बिकने बंद हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे चली गई। कंप्यूटर पर जो है टाइपराइटर जो सेलर था कंप्यूटर का, उस पर बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ा। तो ये उसका एनवायरनमेंट था। एनवायरनमेंट बिजनेस को हम गोइंग कंसर्न बनाने के लिए, मान लीजिए जैसे कि बिजनेस को आगे चलाने के लिए हमें उसके एनवायरनमेंट के साथ साथ चलना पड़ता है। उसकी टेक्नोलॉजी, जैसे कि पहले मान लीजिए डुअल कोर प्रोसेसर था जो कंप्यूटर का चलता था, आज i3, i5, i7 इनों की जो है इनकी जगह ले लिया। आज जो है ये ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे कि पहले इंटेल थी, अब AMD कंपनी जो प्रोसेसर बनाने लगी थी उसने उसकी जगह ले ली। तो ये भी जो है एक इफेक्ट है। यही जो है बिजनेस का एक एनवायरनमेंट है, जो सारे फैक्टर्स को जो है मान लीजिए टोटल योग, कुल योग जिसे बोला जाता है वो है। जैसे कि जीन्स जो आई थी, ट्रेडिशनल वेयर्स की उन्होंने जीन्स ने जगह ले ली। जैसे कि फैशन में चेंज हो गया। ये भी जो है ये सारा एनवायरनमेंट है जो एक बिजनेस पर इफेक्ट डालता है। ये सारा जो है बिजनेस एनवायरनमेंट है। जीन्स का मैंने बताया, ट्रेडिशनल वेयर्स जो पहले लड़कियां पहनती थी वो आज नहीं पहनती। आज लड़कियां जो है वो जीन्स पसंद करती हैं पहनना। तो जीन्स ने जो है ट्रेडिशनल वेयर्स की जो है जगह ले ली थी। तो ये भी जो एक फैशन में चेंज भी बिजनेस का जो है ये सारा एनवायरनमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ टोटल of all factors external to the business firm and greatly influence their functioning। वो सारे फैक्ट्स जो होते हैं जो बिजनेस पर बाहर से इफेक्ट डालते हैं, वो सारे फैक्ट जो होते हैं, वो सारे फैक्टर्स यानी कि वो सारे तथ्य जो बाहर से प्रभाव करते हैं, बिजनेस को बाहर से जो इफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्ट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एक बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं। वो सारे टैक्स पॉलिसीज, फैशन में चेंज, वो वगैरह वगैरह जो भी आ जाते हैं ना बिजनेस पे फैक्टर्स, जो बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, बाहर से उस पर प्रभाव आ जाता है। चाहे वो नुकसान हो जाए, चाहे उसको जो है प्रॉफिट हो जाए, जो भी करता हो, वो सारे फैक्टर्स जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में यहाँ पे इसमें आ जाते हैं। जैसे कि इट कवर्स फैक्टर्स एंड फोर्सेस लाइक कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, सप्लायर, गवर्नमेंट एंड दी सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल कंडीशंस। इसमें सब कुछ सारे फैक्टर, जो फोर्सेस, जो पावर्स आ जाती हैं, जो सारे फैक्टर्स वो आ जाते हैं। जैसे कस्टमर हो गया, कौन क्या पसंद कर रहा है, कंपटीटर्स हो गए, सप्लायर हो गए, सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आज जो है प्याज और आलू की जो है सप्लाई बहुत कम हो गई है, तो इससे भी जो है उसके प्याज और आलू वाले जो सेलर्स हैं उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। उसकी कीमत जो है बढ़ गई और लोग उससे जो है कम खरीद रहे हैं। तो ये भी जो है एक वो जो है इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे। तो ये भी उसकी बिजनेस का जो एक इन्वायरमेंट है। गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे कि वो GST आ गया, तो इससे भी जो है बिजनेसमैन को बहुत इफेक्ट पड़ा। बहुत हाई रेट GST आ गया था। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पे मैं बात करूं, पहले जो जब नया नया आया था इलेक्ट्रॉनिक पे 28% का GST रेट जो है सरकार ने तय किया था। तो इससे जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर हैं उन पे बहुत, उनकी बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ा था। वो जो है अपने माल को जो है उन्हें महंगा करके बेचना पड़ रहा था, क्योंकि एक कस्टमर्स पे भी उनका बहुत इफेक्ट पड़ा। तो ये भी जो है आ जाते हैं। हमें जो चीज़ 1000 रुपये की मिलनी थी वो जो है हमें 1500 रुपये की मिलने लग गई थी उस टैक्स पॉलिसी की वजह से।
और जो है सोशल कल्चर, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले डुअल कोर चलता था, अब i3, i5, i7 और AMD के बहुत प्रोसेसर्स है जैसे आ जाते हैं, उन्होंने जो है इनकी जगह ले ली थी। और लीगल कंडीशंस जो है ये जो है सारी बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। तो ये जो है फैक्टर्स और पावर है ये भी इसमें जो है यहाँ पे इसी बिजनेस एनवायरनमेंट में ही आ जाते हैं। जो थर्ड आ जाता है वो है द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर। वो जो है प्रकृति में गतिशील है, नेचर में क्या है, डायनामिक है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो फिक्स नहीं रहता, वो बदलता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो बदलता ही रहता है, कब क्या हो जाए पता नहीं लगता, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे कि GST का रेट पहले 28% था इलेक्ट्रॉनिक पे, आज वो कम होके 18% हो गया, तो ये भी एक बदल गया। ये जो है स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है, ये जो है फीचर्स में यहाँ पे आ जाता है। जो D आ जाता है वो फोर्थ, वो है द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट आर अनप्रिडिक्टेबल। वो जो इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दैट द नेचर ऑफ फ्यूचर हैपनिंग एंड द चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट। हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। किसी ने प्रिडिक्ट किया होगा कि GST आएगा, किसी ने नहीं किया था, हर कोई उसी टैक्स जो पहले टैक्स लगता था उसी में चला रहे थे, प्रिडिक्ट नहीं कर रखा था कि GST आगे आ जाएगा, एक ही टैक्स, वन नेशन वन टैक्स आ जाएगा, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं कर रखा था। तो यही बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम जो है आगे क्या होने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट में वो हम जो है नहीं पता लगा सकते। जैसे कि किसी के पहले कपड़े फटे होते थे, जीन्स फटी होती थी तो उसको गरीब समझा जाता। आज जितना भी बंदा अमीर हो वो फटी हुई जीन्स पहनेगा, फटी हुई जीन्स पहन ली तो ये समझ लेंगे कि ये बंदा जो है बहुत अमीर है। तो ये भी एक चेंज आ गया। हमने प्रेडिक्ट कर रखा था कि फटी हुई जीन्स पहनने वाला बंदा ही अमीर हो सकता है, नहीं, लेकिन वो हुआ। इसीलिए ये कह रहा है कि फ्यूचर में जो है क्या हो जाए बिजनेस एनवायरनमेंट में वो जो है पता नहीं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ई पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, आपकी बुक में होगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका मतलब यह है कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री का एनवायरनमेंट अलग होता है, एक प्लेस का एनवायरनमेंट और दूसरी प्लेस का एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है। तो इसका मतलब जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करते हैं तो वो इंडिया में अलग है तो पाकिस्तान में अलग है, उनका टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस अलग है तो हमारा इंडिया का जो है वो टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस अलग है। जैसे कि हम जीन्स पहनना पसंद करते हैं, टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं, हमारा टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या है कि जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना। वो आपने देखा होगा पाकिस्तान में लोग जो है खुले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि कुर्ता पजामा जैसे जो है कपड़े हो जाते हैं जिसको बलोची बोला जाता है, वो पहनना जो है वो बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी। उनका टेस्ट प्रेफरेंस इनमें आ जाता है, वो कुर्ते पजामे जैसा होता है वो पहनना बहुत पसंद करते हैं। और हम जो है जीन्स और टी शर्ट पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो उनका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अलग आ जाता है और हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे अलग आ जाता है। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, उनमें जीन्स और टी शर्टें बहुत कम बिकती हैं क्योंकि वो लोग बहुत जैसे कम पहनते हैं, उनके यहाँ वो कपड़े ज़्यादा बिकते हैं और हमारे यहाँ वही कपड़े ज़्यादा नहीं बिकते। जैसे कि कुर्ता पजामा कोई बंदा जो है रेगुलर नहीं पहनता। हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पहना जाता है, हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ नहीं पहना जाता। इसीलिए वो बोल रहा है कि प्लेस टू प्लेस भी जो है एनवायरनमेंट अलग रहता है। पंजाब की जैसे मैंने आपको बताया वहाँ कुर्ता पजामा ज़्यादा जो है लोग पहनना पसंद करते हैं, और दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे जो है लोग कुर्ता पजामा ज़्यादा नहीं पहनते, जीन्स पहनना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए जो है प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री टेस्ट प्रेफरेंस जो है वो अलग रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगला जो इसमें टॉपिक यहाँ पे आ जाता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि उसके जो है क्या क्या महत्व हैं वो जो है हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी जो है एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो जो है लाता रहता हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद।